अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जी, अभी एक भाई ने पूछा हुआ था कि इंस्टॉलमेंट के क्या फ़ायदे हैं और अगर कैश ये गाड़ी ले लें तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो पहले आते हैं जी इंस्टॉलमेंट वाली पे। तो इंस्टॉलमेंट पे ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो है टोटल, अगर आप ऑनलाइन कोई भी गाड़ी है जो लेमोजीन आरटीए ने अप्रूव की हुई है कि आप लेमोजीन में चला सकते हैं, तो आप उसकी जो प्राइस है वो ऑनलाइन गूगल कर लें। यूएई दुबई आप गूगल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसकी जो अमाउंट है ना, भाई पूछते हैं कि इस गाड़ी की कीमत क्या है, इसकी क्या है। उसका एक ही हल है, आप गूगल में जाके सर्च कर लें उस गाड़ी की प्राइस क्या है, दुबई में कितने दिरहम इस टाइम चल रही है। उससे आपने 15,000 कोई कंपनी 15,000, कोई कंपनी 20,000 आपसे टोटल चार्ज करेगी उसको, आपको लेमोजीन नंबर प्लेट लगवा के देने में। टोटल जो आपका खर्चा होगा वो जो लेमोजीन का जो है ना, आपका नंबर प्लेट लगने तक जो खर्चा है वो 15 से 20,000 हर कंपनी चार्ज करती है। अगर जैसे अभी मेरे पास ये गाड़ी है, मैं इसको सेल करता हूँ तो इसकी नंबर प्लेट ज़ाया नहीं होगी। उस सूरत में आपका 8 से 10,000, 7 से 10,000 बच जाता है। तो बाकी अगर आपके बिल्कुल नहीं, आपने पहली दफ़ा लेमोजीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में भी वो नंबर प्लेट के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और इसके बाद आ गई दूसरी बात, आपको मंथली 5,000, अभी मैं लेक्सिस का 4,600 दिरहम जो मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। इसके अलावा आरटीए का 1200, कंपनी नंबर प्लेट के पैसे, हर कंपनी का डिफरेंट हिसाब है। उसकी वजह, एक मेन वजह जो है वो वजह ये है कि हर कंपनी की कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कैसी कंपनी है, किस हालात में है। हालात का मतलब ये है कि उसके पास कौन कौन से होटल हैं। अब जैसे पार्क लेमोजीन है, उसके पास इस टाइम बुर्ज खलीफा है, तो उससे मैसेज मिल जाता है। लेकिन अगर उस लिहाज से अगर उस कंपनी के पास अच्छे होटल हैं, लेकिन उसके पास गाड़ियों की भी तादाद इतनी है, अगर आप बुर्ज खलीफा पे जाके देखें तो 30-35 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब 35 सवारियाँ निकलेंगी तो आपका एक दफ़ा नंबर आएगा, फिर दूसरी टाइम आने के लिए आपको 40-50 गाड़ियों के लाइन में लगना पड़ेगा। तो अभी अगर काम चल रहा हो तो फिर मैसेज निकल जाता है, बुकिंग मिल जाती है आपको, 2-3-4 ट्रिप अच्छे मिल जाते हैं जिससे आपके जो है ना काम ठीक हो जाता है। लेकिन इन हालात में अभी जो हालात कोरोना की वजह से चल रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। इंस्टॉलमेंट पे ये है कि आपको पहले 50,000 देना पड़ेगा, कोई कंपनी 60 भी, लेकिन आजकल जो मिनिमम अमाउंट है वो 50,000 चल रही है नए बंदे से। अगर कोई पुराना बंदा जिसने अपनी सेल किया वो लेना चाहता तो उसको थोड़ा बहुत कंपनी डिस्काउंट दे देती है। उनको पता होता है कि ये पहले हमारे साथ 4-5 साल इसने काम किया, ये इसकी कैसे सिचुएशन है। तो उसके बाद आपको मंथली पे करना पड़ता है। अगर काम नहीं चल रहा तो गाड़ी कंपनी आपकी वापस भी ले लेती है। काम नहीं चल रहा आपसे, आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो कंपनी आपको जो है ना डाउन पेमेंट में उससे 10-15 हज़ार काट के आपको वापस दे देती है पैसे। बाकी आपका 30-35 हज़ार 40 हज़ार दिरहम जो है ना वो वापस कर देती है कि आप कहते हैं कि मेरे से नहीं चल रही या मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। अगर इसके अलावा अगर आप जो करें कैश पे लेने की बात करें, तो कैश में जो सबसे मसला ये है कि आपको टोटल पेमेंट जो है ना वो आपको एडवांस में करनी पड़ेगी। अब एडवांस में अभी लेक्सिस की बात करें, मैं जो चला रहा हूँ, तो वो 1,65,000 दिरहम की है। तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, तो इसमें आप 15 से 20,000 और ऐड कर लें तो इसकी प्राइस आ गई 1,80,85,000 के करीब। 90,000 तक भी कंपनीज चार्ज कर लेती हैं अगर आप कैश में लेने जाते हो तो।
अब आपका काम नहीं चल रहे या किसी वजह से आप कोई भी मसला बन गया आपसे, नहीं अभी बिल्कुल नए थे, बड़े मैंने वाकई खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि वो लोग आते हैं बिल्कुल नई कैश गाड़ी इन्वेस्ट करते हैं, 1,80,90,000 दिरहम की गाड़ी लेते हैं, अपने पे भी 20-25 हज़ार लगता है, लाइसेंस लिया, RTA कार्ड लिया, वीज़ा लिया, फिर 4-5 माह इधर आपने गुजारा भी करना है दुबई में, तो उन लोगों का जो है ना वो 2 लाख से ऊपर खर्चा हो जाता है। जब वो फील्ड में काम करने के लिए आते हैं तो उनकी दूसरे या तीसरे वीक में या दूसरे वीक में ऊबर परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। ऊबर का मैं आपको बार बार बताता हूँ, ऊबर की आईडी आपकी अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो अनब्लॉक नहीं करते, वो परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ब्लॉक नहीं करते, आपको मौका भी देते हैं, आपको बताते भी हैं। मेन मसला बनता है स्टार्टिंग में, अगर आप एक माह निकल के ना ऊबर के साथ, अगर आपने एक माह आपने गुजारा कर लिया ऊबर के साथ, मैं तो मशवरा दूंगा पहले आप 1 या 2 हफ्ता सिर्फ करीम पे काम करो। करीम की आईडी बंद भी हो जाए तो करीम वाले खोल देते हैं, अगर बंद रखें तो 1 हफ्ते बाद खोल देते हैं। उसमें आप अगर गलत रास्ता भी चूज़ हो जाता है, आपको नहीं पता चलता, गलत आप रूट चूज़ कर लेते हैं, आपको मैप नहीं चलाना आता स्टार्टिंग में, दुबई में ज़रा रोड्स की भी मुश्किल बनती है, तो वो करीम में आपको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन ऊबर की आपकी 4-5-6 कंप्लेनें इकट्ठी हो जाएं तो ऊबर आपको माफ़ी नहीं देगा, ऊबर आपको परमानेंटली ब्लॉक करेगा। तो बहुत कम चांस हैं कि ऊबर में आपकी आईडी, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं जो अक्सर तो जो लेमोजीन में आते हैं वो पहले इधर 1-2 साल 3 साल वो इधर ही होते हैं, उनको दुबई के मेन पता होता है। जिसको मेन पता होता है उसको मसला नहीं बनता, मसला उसको बनता है जिसको इंग्लिश भी बिल्कुल ना आती हो और वो बिल्कुल नया दुबई में हो, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनती है। लेकिन उसमें से भी 80 से 90% लोग निकल जाते हैं, जो फंसते हैं वो सिर्फ 10% फंसते हैं जो बिल्कुल नहीं चल रहे होते। तो इन बातों का ख्याल रखना है कि कैश में ये है कि एकदम से आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करो, उसके बाद कोई भी आपके साथ मसला बन जाए तो परेशानी होती है। तो मैं तो अगर किसी भाई का ज़हन है भी अपनी गाड़ी लेने का, तो मैं जो मशवरा दूंगा कि आप पहले किसी कंपनी से वीज़ा लो, उसको यही उनसे डन करो कि हम आपकी गाड़ी चलाएंगे, कमीशन बेस पे चलाएंगे। अगर 1 माह या 2 माह काम करने के बाद आपको समझ आती है, आपका दिल मानता है, आपका ज़हन मुतमिन होता है कि यार हाँ मैं अपनी गाड़ी ले लूँ तो मैं इतना पैसा बचा सकता हूँ या मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। देखने में काम कोई कुछ होता है और करने में कुछ होता है। तो पहले आप काम करो, काम करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो फिर आप गाड़ी लो, कैश ही लो, इंस्टॉलमेंट पे लो। कैश का ये फ़ायदा कि आपको 6,000 जो 4,600 मंथली की टेंशन होती है वो आपके एक साथ ही जान छूट जाती है, आपको मसला नहीं बनता। दूसरा ये है कि जो आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो वो आपको जो है इंटरेस्ट भी बैंक को देना पड़ता है। अगर 1,65,000 की कैश गाड़ी है तो वो ही आपको इंस्टॉलमेंट पे 1,80,85,000 में पड़ेगी, 85 से 90,000 में भी जा सकती है वो गाड़ी आपकी। तो इस इंस्टॉलमेंट पे ये लॉस है, और कैश पे ये आपको एकदम आप पैसे दे के आज़ाद हो जाओगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, ना आपकी टेंशन, आपको मंथली बस आपने RTA और नंबर प्लेट के पैसे देने हैं, और सालिक जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपने देना है। वो तो कस्टमर पे करता है, वो आपकी जेब में से जाता नहीं, आपकी जेब में से वही सालिक जाएगा जो आप खुद यूज़ करोगे। दुबई में ये सब रूट्स जो दुबई में हैं उनको तो पता है, जो दुबई से आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको लिए मैं बता दूं कि दुबई में सब रूट्स हैं। अगर आप जाना चाहें आपको थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी, आप विदाउट सालिक पूरे दुबई में घूम सकते हो। अगर आपने फ़ास्ट रूट यूज़ करना है तो सालिक जो है सिर्फ शेख ज़ायद रोड पे हैं। अगर आप दूसरे कोई भी आप रोड यूज़ करते हो तो आपको सालिक का कोई मसला नहीं बनता। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आपने जो भी फ़ैसला करें इन सब बातों का ख्याल रखते हुए करें। तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कैश और इंस्टॉलमेंट पे। कैश पे आपको पहला ये है कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, दूसरा ये कि आपको मंथली टेंशन नहीं होगी
कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी। इंस्टॉलमेंट पे ये है कि काम चल जाए तो ठीक है, या ना चले 3 साल आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। एक पैसा भी 50,000 तो दो पार्टनर को 25-25 हज़ार आता है। अगर वो दो मिल के ले लें तो 25-25 या 40,000 में भी अक्सर कंपनियां मान जाती हैं, 20-20 हज़ार। इस अभी कोरोना की वजह से हर कंपनी के अपने हालात डाउन है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंपनीज भी रिस्क नहीं ले रही। नहीं तो कंपनीज को 25-30 पहले वक्त था 30-35 हज़ार भी देते थे तो कंपनी गाड़ियाँ दे देती थी। ज़ीरो एक वक्त में तो ऐसे था, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी कंपनीज गाड़ियाँ देती थी। लेकिन अभी कोरोना की वजह से जिन्होंने ज़ीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ियाँ ली थी वो गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए हैं। गाड़ियाँ तो कंपनी के नाम पे हैं, बैंकरप्ट तो कंपनीज हो रही हैं। इसलिए अभी कंपनीज वालों ने सख्ती की है, वो अब नहीं दे रहे गाड़ियाँ। वो कहते हैं कि 50% डाउन पेमेंट दो तब जाके गाड़ी देंगे। तो अभी में भी हालात काम ठीक होता है और हालात ठीक होते हैं तो कंपनीज़ का भी रेट नीचे आ जाए। नहीं तो पहले कंपनी ज़ीरो डाउन पेमेंट पे भी आपको गाड़ियाँ दे देती थी। बस उसमें ये मसला होता था कि आपकी इंस्टॉलमेंट, जैसे अभी मैं 4,600 दे रहा हूँ, तो अगर ज़ीरो डाउन पेमेंट पे लेता तो इसकी 6,000 या 6,500 इंस्टॉलमेंट पर मंथ हो सकती थी। 6,000 तक तो होनी थी। जो 50,000 डाउन पेमेंट दिया हुआ है उसकी वजह से ये 4,600। आप जितने ज़्यादा दे सकते हो उसकी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है मंथ की वो अब कम होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अगर आपका कोई भी इसके कोई सवाल रह गया हो, कोई पॉइंट क्लियर ना मैंने किया हो, ना मेरे जहन में भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो बना के डिटेल के साथ जवाब दे दूँगा। तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।